Hello friends, welcome to my channel Overnight IELTS Success. My name is Nisarg, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. I will be posting videos on my own journey. मैं अभी तो इंडिया में हूँ, but when I go to Canada, I will make more videos on Canada. And right now I'm posting videos on the procedure of a student visa. Stay tuned, guys, and also I am trying to post regularly videos on IELTS tutorials, especially on speaking. नाउ कमिंग टू दिस वीडियो। तो आज का टॉपिक रहेगा गाइस कि आपको इंडिया से कनाडा का टिकट बुक करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो दिस विल बी सुपर कूल वीडियो फॉर अकॉर्डिंग टू मी, एंड इट इज़ वेरी डिबेटेबल। आपको इसमें बहुत ही सेविंग्स टिप्स मिल जाएगी। तो प्लीज़ 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 आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, एंड इफ़ यू हैव अनदर टिप विच आई डोंट कवर हियर देन प्लीज़ 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 इंक्लूड दैट एंड कमेंट, और हमें भी बताना कि आप कैसे पैसे सेव करते हैं। इंडिया से कनाडा अगर आप फ़्लाइट सर्च कर रहे हो तो मैं 3 वेबसाइट्स फॉलो करता हूँ, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला अपना देसी इंडियन वेबसाइट जो कि है पेटीएम में गाइस डिस्काउंट अच्छा मिलता है। देन कमिंग टू लाइक बाइबल ऑफ ट्रैवलिंग जो है स्काई स्कैनर। तो स्काई स्कैनर में क्या होता है ना गाइस कि हर एक वेबसाइट पे वो पर्टिकुलर एयरलाइन का कितना रेट चल रहा है वो भी आपको दिखा देगा। इफ़ आई एम सर्चिंग एन फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा ऑन पर्टिकुलर डेट, लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स, तो मैंने पर्टिकुलर डेट डाला चलो 1 मई, और 1 मई को मैं अहमदाबाद से टोरंटो का फ़्लाइट देख रहा हूँ। तो स्काई स्कैनर में आप सर्च करोगे तो उसमें सबसे लोएस्ट प्राइस भी दिखाएगा, और कौन सी वेबसाइट पे कितने प्राइस में वो टिकट आपको पड़ेगा वो भी दिखाएगा। तो आप उसके वो वेबसाइट्स में से आपका जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए मेरे को स्काई स्कैनर बहुत ही सही लगता है। एंड दूसरा मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्काई स्कैनर का ये है कि आप जब आपने नोटिस किया होगा कि आप जब टिकट के प्राइस चेक करते हो, और इफ़ यू वेस्ट योर टाइम आफ्टर सीइंग द प्राइसेस एंड इफ़ यू चेक द प्राइसेस आफ्टर 1 वीक, तो वही प्राइस में लगभग एटलीस्ट आई वुड से एटलीस्ट 20% जंप आएगा। तो ये चीज़ किस लिए होता है ना कि एयरलाइन वाले बहुत ही स्मार्ट है गाइस। वो लोग खाली कमाने बैठे हैं। वो लोग क्या करते हैं ना कि जो फ़्लाइट्स लोग ज़्यादा सर्च करते हैं तो उनको पता रहता है कि इसमें ज़्यादा सर्चिंग हो रहा है एंड पीपल आर गोइंग टू बुक दिस, तो वो टाइम पे उसका भाव बहुत ही क्रेज़ी बढ़ा देते हैं। एंड देयर इज़ नो लॉ और देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर देम। तो जैसे मैं अगर कोई फ़्लाइट देख रहा हूँ अभी 3 महीने के बाद का, लेकिन मेरे को दिखा रहा है 75,000 आफ्टर 1 वीक, मेरे को वो दिखा रहा है डायरेक्ट 1 लाख। इफ़ आई हैव मनी एंड इफ़ आई पे 1 लाख, तो वो क्या करेगा ना, वो 1 लाख से नीचे नहीं आएगा। उसके बाद वो उससे बढ़ेगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा। तो ये मोनोपोली है एयरलाइन बिजनेस का। तो इसमें आप 2 चीज़ कर सकते हो। एक तो इनकॉग्निटो मोड आता है, उसमें आप फ़्लाइट के प्राइसेस सर्च करते हो तो क्या होता है ना कि आपका सर्च किसी को दिखता नहीं है। इनकॉग्निटो मोड इज़ लाइक अ प्राइवेट मोड। आपको ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड ऑन करना है और फिर आप प्राइस चेक कर सकते हो। सेकंड इज़ आपको स्काई स्कैनर यूज़ करना है, क्योंकि स्काई स्कैनर में आई डोंट थिंक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करता हूँ और फ्लाइट्स में ही करता हूँ। तो स्काई स्कैनर में अगर आप सर्च करते हो ना तो उससे फ़्लाइट के प्राइसेस वेरी नहीं होते। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इंडिया टू कनाडा देखोगे तो हर साल, आई वोंट से हर साल, बट हर 6 महीने में कोई एक एयरलाइन रहता है जो सबसे सस्ता प्राइस देता है। जैसे पिछले साल इन लास्ट मिड ईयर फ्रॉम जून टू दिसंबर 2022 ब्रिटिश एयरवेज वॉज ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस, बट नाउ इट इज़ नॉट द केस। अभी एयर फ्रांस ज़्यादा कम प्राइस में आपको टिकट से दे रहा है।
तो क्या करो ना कि एक बार एयर फ्रांस के साइट पे जाके भी उसका टिकट चेक कर लो। अगर आपको बहुत इतना वेरिएशन नहीं मिल रहा है डिस्काउंट में दूसरे साइट के कंपैरिजन में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा ना गाइस कि आप वही पर्टिकुलर एयरलाइन के वेबसाइट से ही बुक करो, भले आपको डिस्काउंट ना मिले। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो इसका रीज़न बताने के लिए मेरे को एक इंसिडेंट बताना पड़ेगा जो मेरे साथ हुआ था। तो मैंने जब एयर फ्रांस का टिकट बुक किया, तो मेरा वडोदरा टू मुंबई एक एयरलाइन था जो ऑपरेटेड बाय एयर फ्रांस था, बट इंडिगो फ्लाइट था। उसके बाद मुंबई टू पेरिस एंड पेरिस टू मॉन्ट्रियल, ये 3 फ़्लाइट्स थे मेरे। बट मुंबई टू पेरिस एंड पेरिस टू मॉन्ट्रियल वो 2 मेरे एयर फ्रांस के थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो शेड्यूल्ड है और उसका टिकट भी आपको मिल जाएगा। बट इंडिगो फ्लाइट में होता ये है ना कि मैं खाली इंडिगो के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो में, बट उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने मेक माई ट्रिप से किया था, क्योंकि मेक माई ट्रिप में मेरे पास वॉलेट में भी पैसा था और मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है मेक माई ट्रिप का, तो उससे कैशबैक भी अच्छा मिलता है। तो मैंने वो किया। सेम प्राइस में मेरे को MMT में दिखा रहा था और सेम प्राइस में मेरे को एयर फ्रांस की वेबसाइट में भी दिखाया था। अभी गलती मैंने ये किया कि मैंने MMT से बुक किया। MMT से बुक करने के बाद मेरे को ई टिकट में खाली मुंबई टू पेरिस और पेरिस टू मॉन्ट्रियल का टिकट दिया जाता है। तो मैंने उनके कस्टमर केयर में कॉल किया, वो बोलते हैं कि ये फ़्लाइट शेड्यूल्ड ही नहीं है सर, तो आपको ये फ़्लाइट चेंज करना पड़ेगा। अभी ये फ़्लाइट चेंज करते हो तो चेंज के पैसे लगेंगे, लेकिन वो मेरे को बोलते हैं कि सबसे ईजीएस्ट वे यही है कि आप कैंसिल करवा दो MMT से बुकिंग, और अभी अगर आप कैंसिल करवाओगे तो मैं आपको सारा 100% रिफ़ंड दे दूँगी। तो मैं बहुत ही बहस किया वो लेडी से, क्योंकि हाउ कैन दे इश्यू द ई टिकट एंड हाउ कैन दे शो द एयरलाइन इफ़ द एयरलाइन इज़ नॉट शेड्यूल्ड, राइट। बट उनका कहना यही था कि सर आप एयर फ्रांस से भी करोगे ना तो भी ये सेम इशू आएगा, बट दे विल एबल टू कोप अप एंड दे विल गिव यू अल्टरनेट ऑप्शंस विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी, तो आप उधर से करो तो ज़्यादा बेटर है। ये उसका पर्सनल एडवाइस था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने स्ट्रेट अवे उधर कैंसिल करवा दिया बुकिंग, बिकॉज आई डोंट वांट एंड आई कैन नॉट अफोर्ड रेंटिंग अ टैक्सी फ्रॉम वडोदरा टू मुंबई एंड गो टू मुंबई एंड आफ्टर दैट, समझ रहे हो ना। तो मैंने वो स्ट्रेट अवे कैंसिल करवा दिया। और दूसरा जो मैंने टिकट बुक किया, सेम टिकट सेम एयरलाइंस सब सेम था, मैंने एयर फ्रांस से किया। एयर फ्रांस में सेम इशू आया। दूसरे ही दिन मैंने कॉल किया एयर फ्रांस के कस्टमर केयर में, उनका सेंटर यहाँ पे भी है इंडिया में। उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप कोई भी टेंशन मत लो, आपका इंडिगो फ़्लाइट शेड्यूल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको अल्टरनेट फ़्लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बिना चार्ज के मेरे को विस्तारा फ़्लाइट में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि अगर प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप प्लीज़ आपका एयरलाइन जो रहेगा उससे ही बुकिंग करवाएं, वो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहता है एंड यू विल हैव अ गारंटी दैट योर बुकिंग इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा, राइट। अभी आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है व्हेन यू आर बुकिंग योर टिकट्स। तो आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका ले ओवर टाइम कितना है वो आपको देखना है। ले ओवर टाइम 2 आवर से अगर कम है तो आप एक बार रीथिंक करना ऑन डेट बुकिंग, बिकॉज 2 आवर से कम अगर रहता है ना तो आपको बहुत परेशानी होता है। अगर आपका व्हील चेयर है तो मैं समझ सकता हूँ, यंगस्टर्स है तो भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग दौड़ लेते हैं राइट इन एयरपोर्ट ऑल्सो। बट फॉर एल्डर्स आई डोंट थिंक दे वोंट कोप अप राइट इन एयरपोर्ट्स लाइक पेरिस एंड ऑल्सो इन हीथ्रो एयरपोर्ट ऑफ लंडन, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। और एक गेट से दूसरे गेट जाना सेम टर्मिनल में भी बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगा। तो ट्राई करना कि 2 आवर से ज़्यादा लेओवर अगर है तो वो आप कंसिडर करो। मेरा सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि बैगेज अलाउंस चेक करते रहना, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, जब डोमेस्टिक फ़्लाइट आप पकड़ते हो, मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट आप बुक करते हो, लेकिन उसमें अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट है पहला, जैसे एयर फ्रांस ऑपरेटेड बाय एयर फ्रांस है, बट वो इंडिगो का फ़्लाइट रहेगा या विस्तारा का रहेगा, उसमें दिक्कत ये आता है ना कि उसमें जो लगेज बैग है
वो तो आपका सेम बैगेज अलाउंस रहेगा, लेकिन आपका जो कैबिन बैग है उसमें ये लोग झोल कर देते हैं। झोल ये करते हैं कि डोमेस्टिक में जो बैगेज अलाउंस है वो कम कर देते हैं, जैसे 7 kg, और इंटरनेशनल में आपका है 12 kg। तो आप तो 7 kg हो गया, तो आपको कितना 5 का अलग से पैसा भरना पड़ेगा 5 किलो का ले जाने के लिए, और आप भर भी दोगे, राइट, बट इट 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 विल कॉस्ट यू मनी। सो आप ट्राई करना कि आप एक बार बैगेज अलाउंस चेक करें, वो भी कंसिडर करें ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बुकिंग। थर्ड टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप कभी भी एयरलाइन टिकट बुक करते हो ना, तो हमेशा आप जहाँ पे हो वहाँ से ही बुक करो। एंड इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, आप कभी भी ऐसा मत करना कि कनाडा में आप अपने रिलेटिव को बोलो कि आप टिकट बुक कर दो, क्योंकि वहाँ जो टिकट प्राइसेस रहते हैं ना वो काफ़ी हाई रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या है, बहुत सारे साइट्स है, ट्रैवल साइट्स, और वो आपको चीप कॉस्ट में ऑप्शंस देते हैं। तो आप ट्राई करो कि आप इंडिया में से ही बुक करो, आपको थोड़ा डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपका जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो सेम टर्मिनल से होना चाहिए अगर ले ओवर है तो। जैसे मैं वडोदरा से मुंबई जा रहा हूँ, अगर मुंबई में मेरे को डोमेस्टिक फ़्लाइट पहुँचा रही है टर्मिनल 1 में, और मेरा दूसरा फ़्लाइट है टर्मिनल 2 से, इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो इट वुड बी लाइक मैसी फॉर मी, बिकॉज टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2, हालांकि उनका बस सर्विस है, बट विथ लगेज इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट गाइस टू गो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो गाइज़ मेरा लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि वेन एवर यू बुक द टिकट, आपको ई टिकट तुरंत मेल पे नहीं आता है, तो आप वही वेबसाइट में जाके एक बार चेक कर लीजिए। अगर 2-3 आपका फ़्लाइट है, उसमें से 2 शेड्यूल्ड है, 1 नॉन शेड्यूल्ड है, तो आपको इसीलिए ही आपको ई टिकट नहीं आ रहा होगा। जैसे ही आपका हर एक फ़्लाइट शेड्यूल्ड रहेगा तो आपको ई टिकट तुरंत आ जाएगा। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना। अगर ई टिकट नहीं मिला है तो आप तुरंत जो एयरलाइन में से बुक किया है वो एयरलाइन के कस्टमर केयर में आप फ़ोन कीजिए, उनको समझाइए आपका कंसर्न, वो आपको दूसरा अल्टरनेट दे देंगे। अगर वो अल्टरनेट देते हैं, वो बुक करते हैं दूसरा, तो तुरंत ही आपको ई टिकट मिल जाएगा। एक बार ई टिकट मिलता है तो मैं कहता हूँ कि अगर 2 एयरलाइन अलग अलग है तो आप जो डोमेस्टिक एयरलाइन रहेगा ना उसके साथ बैगेज अलाउंस भी चेक कर लेना। टिकट बुकिंग के टाइम में आप ट्राई करना कि जब आप टिकट प्राइस चेक कर रहे हो वही टाइम पे आप टिकट बुक कर दो। तो आपका पूरा माइंड बना लेना, जब आप टिकट प्राइस चेक कर रहे हो ऐसे ही टाइम पास करिए, टिकट प्राइस चेक मत करो। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, क्योंकि उससे टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can always comment. So guys, stay tuned till my next video, and till then take care, bye bye.